बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और यही वजह है कि आज 1400 साल जायद का अरसा गुजरने के बाद भी कुरान करीम अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश क्या किसी एक हरफ में भी तब्दीली नहीं की जा सकी। लेकिन कुरान करीम की बेहुरमती के कई वाक़यात गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान सामने आते रहे हैं। कोई शख्स कुरान करीम की तौहीन करता है और उसके साथ बदतमीज़ी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दुनिया पर ही उसका इबरतनाक अंजाम सारी दुनिया के सामने रख दिया जाता है। पेरिस में एक शख्स ने कुरान हकीम की तौहीन की तो फिर उसके साथ क्या मामला पेश आया और उस शख्स ने किस तरीके से कुरान करीम की तौहीन की, आज की वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस नशिस्त में कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से आपको वाज़े तौर पर आगाह किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि आज तक दुनिया पर जितनी भी आसमानी किताबें और सहीफ़े आए, कुरान हकीम के अलावा कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा नुस्खा या सहीफ़ा नहीं है जो अपनी असली हालत में मौजूद हो। बल्कि जिस कौम पर उन्हें नाजिल किया गया उस कौम ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी आसानी को देखते हुए और अपनी मंशा के मुताबिक उसमें तब्दीली कर ली। ईसाई मजहब के मानने वाले लोगों ने अपनी किताब में तब्दीलियां की। हर फिरके और हर कौम ने अपनी अपनी किताब बना ली और उसी पर अमल करने लगे। लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाया है। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा हमारा है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा अब क़यामत तक इस कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, कोई ज़बर ज़ेर पेश भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता और ना ही अपनी मर्जी के मुताबिक किसी आयत को तब्दील किया जा सकता है। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह वाज़े चैलेंज किया है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि कुरान करीम से बेहतर कोई तहरीर ला सकता है तो वो एक आयत ही बना कर ले आए। लेकिन पूरी दुनिया और इस दुनिया पर मौजूदा इंसान इसमें नाकाम रहा, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन जिक्र है जो अल्लाह ने मुसलमानों पर नाजिल किया है और यही हमारे लिए मशाले राह है। दोस्तों, पेरिस में एक शख्स का वाकया जिसने कुरान की बेहुरमती की है और वो इस तरीके से कि वो एक गुलकार आदमी है तो वो मुसलमान ही, लेकिन गाने बजाने का काम किया करता था। यही वजह थी कि वो दीन से बहुत दूर हो चुका था और मगरबी दुनिया में रहते हुए कुरान मजीद से उसकी दूरी इस कदर हो गई कि वो कुरान मजीद को महज एक किताब समझने लगा। फिर बाद-ए-अज़ां ये मौका आया कि ये उसे एक किताब भी नहीं समझता था। आखिर उसने कुरान मजीद के साथ ऐसा क्या किया कि फिर उसको पूरी दुनिया से लानत मलामत की जाने लगी और उसको बुरा भला कहा जा रहा है। दोस्तों, उसकी हकीकत ये सामने आती है कि कुरान मजीद को वो शख्स बाथरूम में जाकर वहां पर गाना गाता और जब हम बिस्तरी करता तो कुरान को करीब रखा करता और इसी तरह कई ऐसी हरकतें करता कि जिससे पूरी उम्मत मुसलमान तैश में आ जाती और सबको गुस्सा आता। वो शख्स कुरान करीम की बेहुरमती करने के बाद वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया करता था। अब इस मामले की मुकम्मल हकीकत क्या है, इस पर तो कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये एक हकीकी बात है कि अगर कोई भी शख्स ऐसी कोई हरकत करता है या कुरान पाक की तौहीन करता है तो बहुत जल्द वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इबरतनाक अंजाम का निशाना बनने वाला है। क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो कुरान मजीद की तौहीन करने वाले और इस्लाम के मुक़द्दसात की बेहुरमती करने वालों को दुनिया में ऐसा अंजाम देता है कि लोग उनसे इबरत पकड़ें और आखिरत में जो मामला होगा वो तो इंतहाई सख्त मामला होगा। मगर इससे पहले भी कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात पेश आए। इसमें एक बड़ा मशहूर वाक़या तुर्की का है, जहां पर एक साहिल पर कश्ती के ऊपर कई ममालिक के फौज के जर्नैल मौजूद थे। उसी कश्ती पर तुर्क फौज के जर्नैल भी मौजूद थे। एक मातहत अफसर से कुरान लाने का कहा गया और जब वो कुरान पाक लाया तो सब ये जानते थे कि ये मुसलमान है और हाफिज कुरान है,
तो उसे कहा गया कि तुम कुरान की आयत को पढ़ना शुरू करो, जबकि दूसरी जानिब बरहना खवातीन रक्स पेश कर रही थी। उस शख्स ने कुरान पढ़ने से इनकार किया तो एक गैर मुल्की जर्नैल ने कुरान को पकड़ा, उसको शहीद किया और उसके सफ़ों को नाचने वालियों के पांव के नीचे फेंक दिया और फिर बोला कि कहाँ है तुम्हारा खुदा, इस कुरान की हिफाजत करने वाला? अगर वो है तो आज अपने कुरान को बचा सकता है तो आकर बचा ले। ये सुनकर वो मातहत फौजी उसी कश्ती से उतर आया और साहिल पर चलने लगा। उसने सोचा कि ये लोग कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं और ये दुनिया के नशे में धुत हैं। इसी दौरान वहां ऐसा तूफान बरपा हुआ कि पूरी की पूरी कश्ती डूब गई। उस शख्स ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कश्ती का नामो निशान नहीं था और वो पूरा बहरी जहाज गर्क हो गया। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें और अमरीकी हुकाम ने यहाँ पर कई लाख डॉलर्स खर्च किए कि वो अपने जर्नैलों की लाशें बरामद कर ले, लेकिन आज तक किसी की कोई लाश बरामद नहीं हो पाई। दोस्तों, कुरान मजीद की हम बहुत ज्यादा इज्जत तो करते हैं और अपने घर में सबसे ऊंचे और साफ मकाम पर रख देते हैं, लेकिन दरअसल ये कुरान का हक अदा नहीं होता। कुरान का हक ये है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और फिर उसको अपनी जिंदगियों में शामिल किया जाए, उस पर अमल किया जाए और जिस तरीके से कुरान में जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है उसी तरीके पर जिंदगी गुजारी जाए कि बेशक यही राह हिदायत है। और कुरान अपने पढ़ने वालों के मुतालिक रोज़े महशर अल्लाह से सवाल करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये सिफारिश करेगा कि ये मेरा पढ़ने वाला है, इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ कुरान की इज्जत व तकरीम इस बात को समझा जाता है कि उसको सबसे ऊंचे मकाम पर रख दिया जाए, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने के मुतालिक कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत करना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसको समझना ज़रूरी है। जैसा कि रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ी जाती है, कुरान पाक सुना जाता है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ा जाए ताकि हम असल मकसद को पहचान सकें कि हमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या आपको सुनाते हैं। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम नमाज तरावी में कुरान पाक को इस तरह पढ़ते थे कि जो पहली 4 रकतों के अंदर कुरान पाक की तिलावत होनी होती थी, हम उतने रुकू या सूरतें या फिर पारे को बातर्जमा पढ़ते और जब तरावी के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती थी तो हम हर लफ्ज के मानी को समझ पाते थे। 4 रकतों के बाद अगली 4 रकतों में जो तिलावत होनी थी उसको भी हम उसी तरह से बातर्जमा पढ़ते ताकि जब तरावी में कुरान पाक की तिलावत की जाए तो हम हर लफ्ज का सही तरीके से मतलब समझ सके। इस तरह से एक तो कुरान को सही तरीके से सुनने का हक भी अदा होता था और रात का 1/3 हिस्सा भी इसी तरह से अल्लाह की इबादत करते हुए क़याम में गुजर जाता था। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ें, उसको समझें ताकि अल्लाह ताला की फरमाई गई हर एक बात को अच्छे तरीके से समझा जा सके और इसी तरह से इस तालीम को हम अपनी औलाद और अपनी आने वाली नस्लों तक सही तरीके से पहुंचा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।